हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ टर्मिनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, या आप उसको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हो। फंक्शन दिया कैसे करोगे, इन सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन मैंने बताया। अब हम लोग जान लेते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, या हिंदी में इसको उत्तरोत्तर अवकलन बोलते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब समझना, जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया, लेट y इक्वल टू, मैंने कुछ इस तरह से लेट कर लिया 3x² प्लस 6x माइनस 5, मैंने कोई फंक्शन लेट कर लिया। ओके, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इसको कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा dy/dx। इसका करेंगे तो 3 एंड x² का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आएगा। भाई x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, ये 6 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और ये तो पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा। फाइनली हमारा ये dy/dx इतना निकल के आएगा, dy/dx इज इक्वल टू कितना 6x प्लस 6। देखो ये जो मैंने निकाला है ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। क्या, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। इसको हम लोग फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव। ठीक, ये जो dy/dx निकल के आया है dy/dx, इसको क्या बोल सकते हैं हम, तो फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव, ओके, फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव, या ऐसे हिंदी और भी बोल सकते हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट आर्डर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट आर्डर। ओके, एंड अब इसको देखो, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव बोल सकते हो या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट आर्डर बोल सकते हो। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशियल निकल के आया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे वो कई तरीके से डिनोट कर सकते हैं। जैसे dy/dx जो लिखा हुआ है dy/dx, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। dy/dx को हम लोग मतलब फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकते हो, dy/dx लिख सकते हो। या अगर हम इसको fx, भाई y दिया था, इसको हम क्या लिख सकते हो, fx भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, fx। तो अगर ऐसे भी f डैश अगर x लिखा होता तब भी हमारा फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव होता। क्या होता, फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव। या इसको हम लोग f1x भी बोल सकते हैं। क्या, f1x क्या बोल सकते हैं, f1x मतलब अगर नीचे 1 लिखा है तो इसका मतलब एक बार ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव है ये। अगर डैश लिखा है, 1 डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव है। अगर dy/dx लिखा तब भी हमारा क्या, फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव है। ओके, तो आई होप कि ये फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव आपको समझ में आएगा। ये आप पहले भी जान चुके होंगे, ये जब मैंने पहले बताया था तब भी ये बताया था। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि बार बार डिफरेंशिएशन करना। क्या, बार बार डिफरेंशिएशन करना। जैसे एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया, अब हम अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करें, यहीं पर देखना, जैसे दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको dy/dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dy/dx, और इधर d/dx और ये क्या dy/dx। इसका मतलब इसका दोबारा हम फिर से अवकलन कर रहे हैं, दोबारा फिर से क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो जब दोबारा करेंगे तो इसका 6 का कितना हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 6 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली अगर इसको देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y/dx2 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 6। d2y/dx2 इज इक्वल टू कितना, 6 निकल के आया भाई। ठीक है, अभी देखो d2y/dx2 ये जो निकल के आया है, इसको हम लोग इधर क्या बोलेंगे, फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव बोले थे, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड आर्डर और क्या डेरिवेटिव, सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव। या बोल सकते हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड आर्डर। क्या बोल सकते हो इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड आर्डर। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है d2y/dx2, इसको फर्स्ट आर्डर सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड आर्डर बोल सकते हो। अब इसको जो डिनोट करोगे वो कितने तरीके से कर सकते हो, हमने देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखोगे, d2y/dx2, क्या लिखोगे d2y/dx2 एंड f"x। क्या लिखोगे, f"x एंड इट कैन बी ऑल्सो डिनोटेड बाई f2। क्या, f2। इतने तरीके से इसको क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो भाई, f2x। इतने तरीके से इसको डिनोट किया जा सकता है। ठीक,
समझना। अभी तो हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, अब अगर इसी का हम दोबारा करें डिफरेंशिएशन, इसी का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी अपॉन डी एक्स और ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन में कितना dx2 इक्वल टू, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना निकल के आएगा 0। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हो या तो इसको देखो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा d3 अपॉन dx3, क्या निकल के आएगा d3y अपॉन में कितना dx3। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्या बोल सकते हैं इसको, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड ऑर्डर बोलेंगे भाई। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, हमने क्या बताया आपको कि d3y अपॉन dx3 से लिख सकते हो, या इसे f ट्रिपल डैश x एंड f3x, इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हो। कितने तरीके से, 3 तरीके से। अब अगर हमको दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यहाँ भी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यहाँ पर जो डैश 3 लगे हैं वो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और यहाँ जो 3 लिखा है वहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर फिर उसका करना है दोबारा, फिर उसी का करना है तो यहाँ पर इसका मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर जो डैश लगे हैं वो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और यहाँ जो ये हमारा जो 3 लिखा है इसके अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब ये कि एक डिफरेंशिएशन को आप इतने तरीके से डिनोट कर सकते हो, ये तरीका और ये इतने तरीके से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि जो डिफरेंशिएशन आया उसका हम फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना, और जितना आया उसका फिर दोबारा करना, जितना आया उसका फिर मतलब दोबारा हम डिफरेंशिएशन करते रहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का ही डिफरेंशिएशन करते जाएं, डिफरेंशिएशन का ही डिफरेंशिएशन करते जाएं, तो जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे डी बाई डी एक्स लिखा है, इसका दोबारा करेंगे तो क्या निकल जाएगा d2y अपॉन dx2, दोबारा फिर करेंगे तो क्या d3y अपॉन dx3, दोबारा फिर करेंगे इसका तो d4y अपॉन में कितना dx4। इस तरह से जो मिलेगा हमको वो क्या हो जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह या कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हम बता दे रहे हैं जिससे आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ़ y इक्वल टू x² log x देन फाइंड d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2। या इसको ऐसे भी कह सकता था क्वेश्चन कि इफ़ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोल, इस ये जो है इसकी जगह पर क्या बोल देता, देन फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर बोल सकता था। तो आपका मीनिंग वही निकलता, क्या d2y अपॉन dx2 ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अभी इसमें देखो 2 फंक्शन हैं, कितने भाई, हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, इसका 2 बार क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है 2 बार। तो क्या करेंगे, एक बार तो f1 f2 मारोगे, क्या मारोगे f1 f2 लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि 2 फंक्शन दिए हैं यहाँ पर ना। तो f1 f2 होता क्या है, जिसने नहीं देखा वो पार्ट नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1 f2 क्या होता है, पहले f1 होता है f1 इंटू d अपॉन dx f2 मतलब कितना log x, f2 मतलब कितना log x प्लस f2 मतलब कितना log x इंटू d अपॉन dx f1 मतलब कितना x²। यही तो निकल गया था भाई। f1 f2 का फार्मूला क्या होता है, f1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1। ठीक है, या हिंदी में वाले पहला फलन उड़े दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन उड़े पहले का अवकलन, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x² इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा भाई 1 अपॉन x। ठीक है, ये फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको, प्लस ये कितना हमारा log x इंटू x² करोगे तो कितना निकल के आएगा 2x निकल के आएगा भाई। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो बचा वो क्या बचा हमारा x बचा, और प्लस इधर क्या बचा हमारा 2x बचा इंटू कितना log x। ये जो हमारा निकल आया है वो dy बाई डी एक्स निकल आया, क्या निकला dy बाई डी एक्स। अब क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में दोबारा या पुनः अवकलन करने पर। जब अवकलन करोगे दोबारा या डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ऐसे लिखोगे dy बाई डी एक्स और ये क्या d अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका फिर दोबारा करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2x इंटू कितना log x। इसमें इसका x का करोगे तो x का करोगे तो ये तो सीधे 1 निकल के आएगा, इधर करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा इंटू f1 f2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा f1 f2,
तो F1 F2 लगाओगे इसमें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं F1 मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का करोगे तो कितना निकल के आएगा 1/x, log x का कितना 1/x प्लस log x इंटू, जब x का करोगे तो कितना x का कितना निकल गया 1 निकल गया। ये इंटू का साइन बना है भाई, ये x है, ठीक है। तो x से x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा d2y अपॉन में कितना dx2, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू व्हाट, कितना बचा हमारा, देखो यहाँ पर 1 बचा और प्लस 2 और ब्रैकेट में कितना बचा 1 बचा एंड प्लस ये क्या बचा हमारा log x, कितना log x, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर 2 एंड प्लस कितना 2 एंड log x, फाइनली क्या निकल जाएगा ये 3 निकल गया प्लस कितना 2 log x। ये हमारा ये यहाँ पर चिपका दिए भाई इसको, कितना d2y अपॉन dx2। तो अब निकला है हमारा, यही तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था, या आप इसको क्या बोल सकते हो d2y अपॉन dx2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर आपने स्टार्टिंग से सारे पार्ट देखें, दोनों पार्ट देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ इफ़ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन सो दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू व्हाट 0। ये प्रूव करके लाना भाई। तो इसमें देखो करना क्या है, y2 मतलब क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y मतलब क्या, y तो हमारा फंक्शन की वैल्यू ही दी है, और एक्स स्क्वायर ये y, एक्स स्क्वायर और x इनकी वैल्यू ऐसे रहने दो। अब देखते हैं पहले y1 y2 निकालते हैं, y1 y2, ठीक है। y1 मतलब क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब क्या पहला मतलब एक बार किया गया अवकलन, एक बार किया गया अवकलन। तो एक बार इसको अवकलन कर लीजिए तो y1 निकलेगा, एक बार अवकलन हम कर रहे हैं अवकलन। तो समझना कैसे करेंगे, हमने इसको क्या माना था x माना, कैसे ये cos और ये ब्रैकेट में जो ये एंगल लिखा हुआ है तो x हो गया cos x, तो cos x का 3 तो बाहर रहेगा, cos x का कितना निकल गया था माइनस साइन x, x मतलब कितना log x। अब भैया जिसको मानते थे उसको क्या करेंगे, दोबारा करेंगे, जब दोबारा करेंगे तो कितना निकल के आता था 1/x, अरे log x का कितना डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 4 इंटू, अब इसको क्या मानोगे x मानोगे, तो साइन x का कितना निकल के आता है cos x, x मतलब कितना log x इंटू जिसको माने उसको क्या करोगे दोबारा अवकलन करेंगे, दोबारा कितना 1/x हो गया भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y1 की वैल्यू निकल आई, y1 की वैल्यू निकल आई। कैसे देखना ध्यान से, इसको हम लोग इसको क्या ले सकते हैं dy/dx भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं dy/dx, इधर भी क्या ले सकते हैं dy/dx भी ले सकते हैं। इसको कितना निकला बताओ, ये निकला -3 साइन एंड कितना log ex अपॉन x प्लस ये कितना निकलेगा 4 cos एंड कितना log ex अपॉन में कितना x एंड इसको होल अपॉन में x लिख लें, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए भाई। क्या लिख लिया होल अपॉन x, कितना भाई होल अपॉन x। अच्छा ये प्रूफ करके लाना है कितना एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 एक्स y, अगर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी मार दो यहाँ से, अगर चाहो तो जल्दी निकल आएगा। कई तरीके होते हैं निकालने के, ठीक है। जितना आप जैसे जैसे आप करते जाओगे आप अपने आप भी सोचते जाओगे कैसे कैसे आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिर अपने आप आराम से कर लोगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो या f1/f2 मार दो, उससे भी निकल आएगा। इसको पूरा f1 मान लो, नीचे कितना मान लो f2 मान लो, उससे निकालोगे उससे भी निकल आएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 साइन एंड कितना हो जाएगा log ex एंड प्लस ये कितना निकल गया 4 cos एंड कितना cos log x। अगर हम इसको दोबारा कर रहे हैं मतलब दोबारा अवकलन कर रहे हैं इसका, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ पर क्या लिखा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अगर दोबारा करें तो अब समझना इसमें f1 f2 लगाना पड़ेगा भाई। क्या लगाना पड़ेगा f1 f2, कैसे लगाएंगे, इसको f1 माने इसको f2, f1 मतलब x इंटू इसका दोबारा करेंगे हम, किसका इसका दोबारा करेंगे y1 का, तो y1 का दोबारा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अरे ये सीधे सीधे क्या निकल आएगा y2 निकल आएगा, क्या निकल गया y2 प्लस सेकंड फंक्शन सेकंड मतलब y1 इंटू जब फर्स्ट का करेंगे तो कितना निकल जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। f1 f2 लगाया मैंने फार्मूला, ठीक है। f1 मतलब x एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब कितना हो जाएगा y2, अरे y1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, और प्लस सेकंड मतलब y1 इंटू फर्स्ट का करेंगे तो 1 हो जाएगा। इधर भी माइनस कितना 3 इंटू ये x मानोगे पूरा तो साइन x का कितना, साइन x का होता है cos x, cos और ब्रैकेट में कितना log x, जिसको माने उसको दोबारा करेंगे, इसका दोबारा log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना 4, अब इसको x मानोगे, अब ये cos
कॉस एक्स का कितना निकल गया था, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एंड कितना हो जाएगा लॉग एक्स। एक्स का लॉग एक्स का करोगे तो दोबारा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम देखिए कितना है, अगर एलसीएम देखें यहाँ से तो कितना है एक्स वाई टू प्लस कितना एक्स वाई वन अपॉन में एलसीएम कितना आएगा एक्स अपॉन में कितना आएगा एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा एक्स वाई वन, कितना हो जाएगा एक्स वाई वन। ये जो बचा इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, अब कितना बचा 3 कॉस एंड ये कितना हो जाएगा हमारा लॉग एक्स एंड माइनस कॉमन ले चुके हो 4 साइन और कितना हो जाएगा लॉग ई एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आप देखो क्या ले सकते हो, पूरा देखो आप वाई लिख सकते हो, क्या ले सकते हो वाई। तो कितना बचाएगा हमारा, देखो कितना आएगा, यहाँ पर देख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू वाट माइनस वाई। इसकी वैल्यू क्या लिख दिया मैंने माइनस वाई, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, माइनस वाई को इधर खिसका लाओ, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन एंड प्लस वाई इक्वल टू वाट 0। ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर निकल के आएगा भाई। देखो यही तो प्रूफ करके लाना था, इसको हमने अलग तरीके से कर दिया थोड़ा सा। क्या करोगे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सबसे जो हमारा मेन जो फंडा रहता है वो ये रहता है कि एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने, एक बार ये डिफरेंशिएशन एक बार ये कर लिया, इसको ब्रैकेट में हमने इस तरह से बंद कर लिया, दोबारा फिर इसी का डिफरेंशिएशन करते तो क्या निकल के आते वाई टू, क्या निकल के आता वाई टू, अरे ये फोन अपन एफ टू निकालते थोड़ा सा बड़ा जाता लेकिन आ जाता, वाई टू निकल के आता। वाई वन वाई टू वैल्यू मिल गई, इसमें हम एलएचएस पार्ट ले लेते जो प्रूफ करना था, एलएचएस पार्ट ले लेते, वाई वन की वैल्यू रखते, वाई टू की वैल्यू रख देते और वाई की वैल्यू भी पुट कर देते। ठीक है, सब सॉल्व करते तो हमारा कितना निकल के आता, 0 निकल के आ जाता भाई, कितना निकल के आता 0। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहा हूँ तो आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे सामने लिखा हुआ है इफ़ वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये इंटू साइन है या ब्रैकेट है तो जाहिर सी बात इंटू साइन होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देन सो दैट डी टू आई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2y 2 डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार अवकलन, इसका मतलब क्या है 1 बार अवकलन, और ये हमारा y का मतलब क्या है सीधे सीधे फंक्शन की वैल्यू, सीधे सीधे फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या कर ले रहे हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएशन पहले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई डी बाई डी एक्स मतलब यही है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही निकालना है हमको। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड रहता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें देखो दिक्कत क्या आएगी, इसको f1 मान लो और इसको क्या मान लो f2, f1 और f2, क्योंकि 2 फंक्शन दिए हैं f1 f2, 2 फंक्शन दिए हैं क्या f1 f2। या अगर ऐसे नहीं मानना चाह रहे हो तो आप क्या कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर जैसे ऐसे लिख लो इसको डी अपॉन डी एक्स, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो की पावर एक्स और क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स एंड इधर मल्टीप्लाई करोगे तो की पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा cos x। अब इसमें अलग अलग लगाना पड़ेगा, उससे भी आ जाएगा, या जैसे मैं कर रहा था वैसे भी आ जाता आपका। ठीक है, ये f1 f2, इधर भी क्या f1 और f2, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताओ। ये हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना निकल के आएगा f1 f2। देखो f1 मतलब की पावर एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ f1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा cos x, प्लस सेकेंड ऑर्डर मतलब साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब कितना हो जाएगा की पावर एक्स। ठीक है, इधर करोगे तो ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स मैंने क्या पहले लिख लिया। ठीक है, प्लस सेकेंड मतलब कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स निकल के आएगा। अभी देखो कुछ कर सकता क्या, यहाँ से देखो ये चीज़ क्या होगी कट गई, और इसको ऐड करोगे अगर तो ये हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना 2 ई की पावर एक्स इंटू कितना निकल गया है cos x। ये हमारा डी वाई डी एक्स वैल्यू निकल आई, किसकी वैल्यू निकल आई डी वाई डी एक्स। या इसको हम लोग क्या बताए थे कि इसको आप y1 भी ले सकते हो, इसको आप y सिंगल डैश भी ले सकते हो। ठीक, लेकिन इनका यहाँ पर काम ही नहीं है क्योंकि उस फार्म में दिया है डी वाई बाई डी एक्स के फार्म में, तो डी वाई डी एक्स के फार्म में लिख लिया मैंने। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करो, जब दोबारा करोगे तो क्या निकल के आता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या निकल के आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। फिर f1 f2 लगाओगे इसमें f1 और क्या f2, तो 2 बाहर ले लो, कितना 2 बाहर ले लिया, f1 f2 का फार्मूला f1 मतलब ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आता है माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर लगा लो साइन एक्स, प्लस सेकेंड ऑर्डर सेकेंड फंक्शन मतलब कितना कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स हो जाएगा भाई। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर कितना निकल जाएगा डी टू वाई अपॉन में कितना डी एक्स टू इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 2 e की पावर x एंड साइन x एंड प्लस, अगर इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 e की पावर x और क्या हो जाएगा cos x। ये d2y/dx बोलने के लिए, किसकी d2y/dx2। अब ये देखो d/dx की वैल्यू भी मालूम है, d2y/dx की वैल्यू मालूम है, इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, LHS पार्ट ले लो उसका, जो प्रूफ करना है उसका कौन सा पार्ट ले लिया मैंने, LHS पार्ट। कौन सा पार्ट भाई, LHS पार्ट। तो LHS पार्ट में सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, d/dx की वैल्यू लिखनी है। ये लिख लिया मैंने, d/dx की वैल्यू कितनी है, -2 e की पावर x और क्या sin x प्लस 2 e की पावर x और क्या हो जाएगा cos x। ठीक, -2 d/dx, इसको d/dx वैल्यू है कहाँ, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 e की पावर x और कितना हो जाएगा cos x प्लस 2y, y को 2 से मल्टीप्लाई, अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 e की पावर x और sin x, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 e की पावर x और क्या हो जाएगा cos x। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये 2 e की पावर x cos x, 2 e की पावर x cos x कितना हो जाएगा 4 e की पावर cos x, और ये तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये चीज़ और इधर भी क्या हो जाएगा कैंसिल। ये हालांकि आपको कैंसिल करने के, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो मैंने काटा है ये नहीं कि जो उसमें आके सब पूरा काट दीजिएगा, ऐसा मतलब इस तरह काटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगी, RHS हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई RHS, ठीक है। अभी अब क्लियर हो गया होगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या। एक बार डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएशन, अगर कभी कभी हमको जैसे यहाँ पर d3y/dx3 जरूरत लगेगी तो 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 बार करेंगे, जितनी बार करना हो आप, जैसे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए, ओके। तो आई होप कि ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में होगा। अभी ओके स्टूडेंट्स, देख लेना क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा हुआ है, इफ़ e की पावर y x+1 = 1 प्रूव दैट, ये लिखा है d2y/dx2 = d/dx का होल स्क्वायर। क्या अच्छा ये बराबर है कभी हो सकते हैं, मतलब एक फंक्शन इस फंक्शन के लिए नहीं, मतलब कहीं अगर दूसरी जगह बात करें, क्या ये कभी ये क्या मतलब सेम चीज़ें लिखी है क्या, d2y/dx2 और ये dy/dx का होल स्क्वायर, क्या ऐसा किसी फंक्शन के लिए, हम कोई फंक्शन मान लेते हैं, क्या ये मतलब अगर हम पूछें आपसे कि क्या ये चीज़ें सेम लिखी हैं क्या, तो ये चीज़ें सेम नहीं लिखी भैया, ये कभी बराबर नहीं होंगे, मतलब लेकिन किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फंक्शन है तो इसमें हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक। लेकिन एक्चुअल में कभी ये सोचो कि ये चीज़ कभी सेम लिखी है तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अब इसमें देखना हम क्या कर ले रहे हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई, x इंटू e की पावर क्या हो जाएगा y प्लस e की पावर y = कितना 1। अब इसमें F1 F2 लगा दे रहे हैं, क्या लगा ले रहे हैं, F1 इंटू F2, तो F1 F2 लगाएंगे, मतलब ये इधर F1 F2, इसका करेंगे तो वही निकल के आएगा। देखो ध्यान से, F1 F2 लगाओ तो F1 इंटू e की पावर y का कितना, e की पावर y, और y का दोबारा करोगे, y का दोबारा क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, और यहाँ पर था y, तो y को क्या माना था, x माना था, जिसको माने हो उसको क्या करोगे, दोबारा करोगे, प्लस इधर भी e की पावर y का e की पावर y इंटू y का दोबारा करोगे तो dy/dx = और 1 का करोगे तो कितना, 1 का 0 निकल के आएगा, 1 का कितना 0। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ से कॉमन को ले सकते हो, कॉमन अगर देखें ध्यान से तो कॉमन क्या ले जा सकता है, यहाँ से e की पावर y कॉमन ले सकते हो और dy/dx कॉमन ले सकते हो। जो बचा हमारा ये तो कॉमन पूरा ले लिया, क्या बचा x बचा, और यहाँ पर पूरा कॉमन ले लेते 1 = कितना 0। ओके स्टूडेंट, देख ले रहे हैं यहाँ पर शायद हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई। क्या हम कर रहे थे, x मतलब F1 F2 जब मारे हैं इसमें तो F1 इंटू d/dx ऑफ F2, इसका e की पावर y का e की पावर y का फिर से d/dx। अब फिर क्या होता है, सेकंड फंक्शन, क्या होता है सेकंड फंक्शन, सेकंड मतलब यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पर ये बाद में लिखते हैं, ठीक है, ये वाला क्या बाद में, और प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेकंड फंक्शन मतलब कितना e की पावर y x का करते तो कितना निकल गया था 1, अब प्लस e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y का दोबारा करोगे तो d/dx = कितना 0, ठीक है। अब सही भाई हमारा, अब क्या बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, अब कॉमन लो, अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर तो e की पावर y क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है भाई, कितना मिल रहा है e की पावर y, तो e की पावर y कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा इंटू dy/dx बचा है इसमें, और प्लस यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, और प्लस e की पावर y कॉमन ले लिए हो तो dy/dx बचा = कितना 0। ये हमारा e की पावर y तो 0 के बराबर होगा नहीं, क्या e की पावर y 0 के बराबर नहीं होगा, तो बचा हमारा क्या, ये बचा इधर, इसमें भी कॉमन ले लो, इन दो में कॉमन ले लो, तो d/dx अगर हम कॉमन ले लें d/dx
तो यहाँ पर क्या बचा, x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, x प्लस 1 और इक्वल टू ये 1 को उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा। यहाँ से अगर d/dx वैल्यू निकालने हैं हम, किसकी वैल्यू निकालने हैं, dy/dx, d/dx बोल सकते हो या d/dx बोल सकते हो, ठीक है। कितना -1 अपॉन में कितना x प्लस 1, ये हमारा dy/dx वैल्यू निकल आई, कितनी d/dx। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगर इसको हम क्या करें, दोबारा करें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगर इसको हम दोबारा करें तो कितना निकल के आता है, d2y अपॉन में कितना dx2 इक्वल टू कैसे f1 अपॉन f2, कितना f1 अपॉन f2, या इसको ऐसे भी चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पावर कितनी है 1 है, ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस, अरे इसको x की पावर कितना -1, ऐसे कर सकते हो। इसको क्या मान लो, x मान लो, x चाहो तो यहाँ पर f1 अपॉन f2 भी लगा सकते हो। मैंने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया और ये क्या मान लिया, x मान लिया। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, क्या nx, n की वैल्यू कितनी -1, मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू x की पावर कितना x प्लस 1, और फार्मूला क्या होता है माइनस है n-1, n की वैल्यू -1 और -1, ये तो फार्मूले में ही होता है हमारा। तो ये कितना निकल गया फाइनली, d2y अपॉन में कितना dx2 इक्वल टू d2y अपॉन dx2 इक्वल टू ये कितना निकल जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अरे -2 निकलेगा, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा +2, ये d2y अपॉन dx2 वैल्यू निकल आई। अगर यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन क्या करें बोथ साइड, आप देख रहे हो यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अपॉन में x प्लस 1 का क्या निकल के आएगा होल स्क्वायर। अब ये देखो ध्यान से, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू भी इतना ही है और d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर भी कितना है, इतना है। तो हम लोग कह सकते हैं सो क्या d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। मैंने कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये चीज़ क्या बराबर हो सकती है, लेकिन अगर हम देखेंगे आप मतलब डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है भाई। किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बराबर हो सकते हैं हम, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी एक क्वेश्चन और, या हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर लेना, अपने आप जो है सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक। हम एक आध क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं जो आपको अपने आप करना है, ठीक है। लिखा हुआ इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड d2y अपॉन dx2 एंड माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये dx2 लिखा था, ठीक है। 6 नंबर, इफ़ y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b साइन nx देन सो दैट ये शो करना है आपको d2y अपॉन dx2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है या शो करना, कुछ भी कह लो, प्रूफ दैट या शो दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी हिंट हम देंगे आपको। जैसे लिखा है x इफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x की वैल्यू निकल आई, एंड y इज इक्वल टू ये गिवन है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा देन फाइंड d2y अपॉन dx2 एट थीटा इज इक्वल टू व्हाट π/2, थीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये इसका हिंट हम थोड़ा सा दे दे रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी आप अपने आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन अगर मिल जाए आपको, और भी अगर कहीं से क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप वो भी सॉल्व कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। इसका देखो ये तो कर लोगे आप आसानी से, y इज इक्वल टू इसमें f1 f2 लगा दो, क्या अरे 1 मान के f1 f2 लगा दो, ठीक है। 1 मान के क्या ये तो डायरेक्ट ना लगा दो, काहे 1 मानोगे, ठीक है। इसमें साइन इनवर्स x डायरेक्ट होता ना, तो आप वो डायरेक्ट कर लो उससे। y इज इक्वल टू दिया है, इसमें भी है, ये इसमें कांस्टेंट है, तो cos x का ये फार्मूला लगा दो, इधर साइन x का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू सबकी क्या कर दी पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। लिखा है x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू किसके फार्म में दिया है, थीटा के फार्म में, y इज इक्वल टू भी किसके फार्म में दिया, थीटा के फार्म में दिया। इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, इससे पिछले वाले जो हमारे पार्ट में हमने क्वेश्चन बताया था, वो क्या था कि इसी टाइप से अगर क्वेश्चन दिया था कि हम मान लेते हैं इधर, यहाँ पर देख ले रहे हैं, जैसे x इज इक्वल टू अगर कोई थीटा के फार्म में दिया था, किसके फार्म में, थीटा के फार्म में अगर दिया होता था, तो क्या करते थे सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकालते थे। क्या निकालते थे, dx अपॉन डी थीटा। y इज इक्वल टू दिया है थीटा के फार्म में,
तो क्या निकालते थे, dy अपॉन डी थीटा निकालते थे। और उससे फिर क्या निकालते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे। कैसे, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में कितना dx। अरे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये जो भी निकल के आएगा वो थीटा के फॉर्म में तो निकल के आएगा भाई। देखो जब थीटा है यहाँ पर तो थीटा के फॉर्म में तो निकल आएगा। जो भी मान लिया हम मान लेते हैं कि 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, कुछ ऐसा निकल गया है। ऐसे मैंने लेट कर लिया अपने हिसाब से भाई। तो ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकली है। किसकी वैल्यू निकली है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकली भाई। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ऐसा देखो डी टू आई अपॉन में कितना dx2, d2 अपॉन dx2। यहाँ तक तो आप कर लोगे आसानी से। अब दोबारा कैसे करोगे वो देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। यहाँ पर ये पार्ट रब कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है। दोबारा देखो, जब इसका दोबारा करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, d2 अपॉन में कितना dx2। अरे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डी अपॉन dx, और इधर कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, हम मान लेते हैं ऐसे आ जाता हमारा। ये कोई जरूरी नहीं कि यही है, मैंने लिख लिया है अपने हिसाब से, इतना आया। यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर थीटा है, क्या डिफरेंशियल हो सकता है क्या भाई, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो इधर भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर थीटा बना लेते हैं, जबरदस्ती बना लेते हैं। कैसे, यहाँ पर थीटा बनाने के लिए हम यहाँ पर जैसे थीटा बना लिए, तो डी थीटा से हम क्या भाई यहाँ डिवाइड किया है, समझ लो, डी थीटा से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। तो उसी से क्या कर लो, मल्टीप्लाई भी कर लो उसी से। और यहाँ पर क्या कर लो, हम यहाँ तक डिस्कस किए थे भाई कितना, डी अपॉन डी थीटा, और इधर हमने क्या कहा था कि डी थीटा यहाँ लिखा है। तो अगर डी थीटा यहाँ लिखा तो डी थीटा यहाँ पर भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पर हमने डिवाइड किया, इधर से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर कितना dx हो गया भाई। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, डी अपॉन डी थीटा, मतलब अब ये देखो पूरा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो आसानी से। फिर ये डी थीटा अपॉन में कितना dx, डी थीटा अपॉन dx, ये जो निकला है, अरे जो x की वैल्यू थी उसको निकाले थे dx अपॉन डी थीटा, इसको क्या कर लो, पलट दो, डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। तो ये पूरा जो निकलेगा, जो पूरा फंक्शन जो निकलेगा, मतलब ये d2 अपॉन dx2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो पूरा किसके फॉर्म में होगी, थीटा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगी भाई, थीटा के फॉर्म में। और जब थीटा की फॉर्म में होगी तो आप एक बात बताओ, हमको वैल्यू किसकी पूछा है, देखो ध्यान से, वैल्यू हमसे पूछा है d2 अपॉन dx2 एट थीटा इक्वल टू π/2। बस थीटा इक्वल टू कितना, π/2। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या कर दो, π/2 वैल्यू पुट कर दीजिए, और आपका आसानी से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम क्या करेंगे, रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं रोले थ्योरम, उसके बाद फिर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम। क्या करना है, रोले थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन दिस इन द इंटरवल ये 2,3। इसका मतलब समझना, थोड़ा सा रोले थ्योरम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। रोले ने पता है क्या बताया था, रोले ने बताया था कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस जो होगा वो क्लोज इंटरवल में होगा। कंटिन्यूस जैसे क्लोज इंटरवल दिया है 2,3, अच्छा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, इसका मतलब समझना, क्लोज इंटरवल जैसे लिखा है, अगर कोई बिग ब्रैकेट से लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। और ये छुटके ब्रैकेट में अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल। ये जो है ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा ओपन इंटरवल है। क्या है भाई, ओपन इंटरवल है। रोलेज ने अपने जो थ्योरम में 3 कंडीशन बताई, उन्होंने कितनी कंडीशन बताई भाई, 3 कंडीशन। ठीक है, तो देखो रोले थ्योरम ने क्या बताई थी, हम क्वेश्चन से ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि रोले थ्योरम ने अपने मतलब रोले ने अपने थ्योरम में क्या बताया था, क्वेश्चन से बताने का प्रयास करते हैं। तो अब जैसे हम लिख रहे हैं आप प्रयास करना कि वैसे लिखना, कुछ भी लैंग्वेज चेंज ना हो इधर उधर। ठीक भाई, तो रोले ने बताया था अपने पहले पॉइंट में बताया था कि इफ फंक्शन इज, ये फंक्शन देखो दिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है। अच्छा, हम स्टार्टिंग में ये कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर मैंने बताया था, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो कंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा कंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन लॉगरिथम्स होगा कंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन जो दिया हुआ क्या दिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। लिखेंगे इफ फंक्शन इज पॉलिनोमियल या गिवन फंक्शन, जहाँ पर लिखो गिवन फंक्शन, यहाँ पर क्या लिखना, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, गिवन फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल, अच्छा क्लोज इंटरवल एट इंटरवल
2,3 2,3 ये बड़ा ब्रैकेट लिखा है तो इसका मतलब ये क्या क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इनका सबका मीनिंग है, ये जहाँ जहाँ जो जैसे लिखा है आप प्रयास करना कि वैसे ही लिखना, इसमें कुछ चेंज नहीं करना भाई। ओके, तो फंक्शन जो पॉलिनोमियल है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, फंक्शन अगर ये हमारा बहुपद है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस, मतलब सतत भी होगा। किस इंटरवल में, बंद अंतराल में क्या होगा, सतत होगा। ओके, दूसरा केस बताया रोले ने कि गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल। ये जो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर भी यही चिपका दोगे, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल। गिवन फंक्शन इज क्या, पॉलिनोमियल। सो इट इज डिफरेंशिएबल, मतलब अवकलनीय भी होगा। सो इट इज डिफरेंशिएबल एट इंटरवल क्लोज इंटरवल। कितना क्लोज इंटरवल, मतलब छोटा का ब्रैकेट, कितना 2,3 पर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल। अच्छा, थोड़ा सा अगर रोले थ्योरम की, अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उनकी थ्योरम जो है कैसे थी, तो कुछ रोले ने कुछ इस तरह बताया था भाई, एक्स एक्सिस इधर क्या वाई एक्सिस। अगर कोई फंक्शन इस तरह मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो रोले ने बताया था कि जैसे ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, बी। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट क्या मान लिया, बी। तो इनका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, जैसे ये हमारा और ये जो ये पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर ये बराबर है, पॉइंट ए पॉइंट बी पर अगर डिफ्रेंसिएशन क्या है, बराबर, तो ये जो एक पॉइंट यहाँ पर ये जो होगा सी इधर, ये सी जो पॉइंट यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो सी होगा वो ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा होगा। ए और बी के बीच में क्या बिलोंग कर रहा होगा, और ये जो होगा हमारा वो पैरेलल टू होगा किसके, एक्स एक्सिस के। ये आप कह भी सकते हो, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये पैरेलल टू किसके होगा, एक्स एक्सिस के होगा। रोले ने कुछ इसी तरह से बताया था कि ये जो पॉइंट सम पॉइंट सी, कुछ नहीं कि यही पॉइंट अकेला पॉइंट नहीं, मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए ए और बी के बीच में, एक कोई ना कोई एक पॉइंट या एक से अधिक पॉइंट ऐसे होंगे जो इनके बीच में क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे, ए और बी के बीच में लाई कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये कि दो कंडीशन रोले ने बता दी थी कि फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पर, और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो भी हमारा क्या होगा, ये फंक्शन अगर दिया हो, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो, लॉगरिथम फंक्शन दिया हो, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किस पर, वो ये ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। इसमें आपको 3 कंडीशन लिखनी है। तो पहले कंडीशन तो मैंने लिख दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, हमारा क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड केस रोले ने बताया था कि अगर ऐसा है तो उन्होंने ये बताया कि FA इज इक्वल टू FB, मतलब ये फंक्शन की इस पर वैल्यू ए पर और इस फंक्शन पर फंक्शन की बी पर वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होंगी, अगर सेम होंगी, 1 2 3 केस हो जाने के बाद तब रोले ने बताया कि सम पॉइंट सी, कोई ऐसा एक पॉइंट होगा या एक से अधिक ऐसे पॉइंट होंगे जो इनके बीच में क्या कर रहे होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे, जो इनके बीच में बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे FA इज इक्वल टू FB, अगर आप ध्यान से देखो इधर तो लिखें तो फंक्शन इज पॉलिनोमियल, ये फंक्शन जो दिया था पॉलिनोमियल होगा, कहाँ पर, 2,3 पर, फिर डिफरेंशिएबल होगा 2,3 पर। FA इक्वल टू FB, FA ये हमारा A है और ये क्या है, B, ये A है और ये क्या B है। तो अगर देखें ध्यान से, A की वैल्यू रखें, A की वैल्यू कितनी है, 2, A की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर अगर हम रखें तो F2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F3 होना चाहिए। F2 इक्वल टू कितना, F3। तो F2 वैल्यू रखो यहाँ पर जब 2 वैल्यू रखेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर 2 वैल्यू रखेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, ये 4 निकल के आएगा और माइनस ये कितना 10 और प्लस 6। इधर भी अगर हम 3 वैल्यू रखें तो ये कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा, 50 निकल गया, प्लस कितना निकलेगा, 6 निकल के आएगा भाई। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 0, और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 0। मतलब ये कि FA इक्वल टू FB होना ही चाहिए। अगर रोले ने अपने जो थ्योरम में बताया कि 3 केस ये बताए, उसके बाद 3 केस के बाद उन्होंने कहा कि कहीं पर कोई पॉइंट C होगा मतलब या D होगा, कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, मिनिमम एक पॉइंट या एक से अधिक ऐसे पॉइंट होंगे जो A और B के बीच में क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे। तो रोले ने 3 कंडीशन तो यहाँ तक बता दी, तब लिखा देन तब रोले ने बताया कि F' C इज इक्वल टू क्या होगा, 0। F' मतलब ये देखो ध्यान से, ये हमारा C है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा भाई 0। तो F' लाओगे कहाँ से आप, ध्यान से देखना, Fx हमारा दिया था, Fx इज इक्वल टू कितना दिया था, Fx इज इक्वल टू दिया था x² - 5x प्लस कितना 6।
अगर हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करें, एक बार क्या करें डिफ्रेंशिएशन, तो ये कितना निकलेगा 2x माइनस 5, कितना निकल के आता है भाई 2x माइनस 5। अगर यहाँ पर हम वैल्यू c रख दें, यहाँ पर वैल्यू क्या c पुट कर दे रहे हैं, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ये 2c माइनस 5, 2c माइनस 5। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 0, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 0, तो इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं 0 के बराबर। ये 2c माइनस 5 इज इक्वल टू वाट 0 एंड c इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ से 5/2, c इज इक्वल टू वाट 5/2। सो c इज इक्वल टू वाट 2.5 विच इज बिलोंग्स टू, जो बिलोंग करेगी क्या करेगी भाई बिलोंग करेगी किसके बीच में 2, 3 के बीच में क्या करेगी बिलोंग करेगी, ये 100% ये ट्रू होगा। रोले ने अपनी थ्योरम में यही बताया था कि जो c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू वो सदैव a और b के बीच में क्या करेगी बिलोंग करेगी भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम दोबारा दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा भाई। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर दे रहा हूँ रोले थ्योरम का। लिखा है वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन, ये भी फंक्शन जो दिया हो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो। आप अरे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, जो भी फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं, तो उनके लिए क्या ये हमारा जो है वेरीफाई होगा रोले थ्योरम। तो अभी मैंने क्या बताया 3 केस मैंने बताया। पहला केस में मैंने क्या बताया फंक्शन इफ गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, गिवन फंक्शन यहाँ पर ऐसे लिख दो गिवन फंक्शन, गिवन सीधे से लिख दो गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, गिवन फंक्शन इज क्या पॉलिनोमियल, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल -2, एट क्लोज इंटरवल -2, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो इट इज डिफरेंशिएबल, एट ओपन इंटरवल -2, ओपन इंटरवल -2, एंड सी पॉइंट एफ ए इक्वल टू वाट एफ बी, एफ ए इक्वल टू वाट एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। कहने का मतलब कि एफ ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -2 इक्वल टू F2, ऐसा होना चाहिए। F -2 वैल्यू पुट करके आप चेक कर लो, यहाँ पर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 + 2, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 + 2, और यहाँ पर 2 रखोगे तो कितना 4 + 2 इक्वल टू वाट 6 इज इक्वल टू 6। देखो ये भी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। लिखेंगे देन, तब रोले ने बताया था कि सम पॉइंट सी, कोई पॉइंट ऐसे सी होंगे, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए ऐसा। तो सम पॉइंट सी लिखेंगे, देन फॉर सम पॉइंट सी क्या होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू वाट 0, जो सी होगा ये जो सी आएगा वो ए और बी के बीच में क्या करेगा बिलोंग करेगा। बस रोले ने यही सिर्फ इतना बताया, ठीक है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि रोले थ्योरम में कुछ बहुत बड़ी चीज़ कोई ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना 0, एफ डैश सी अब ये लाओगे कहाँ से, पहले एफ डैश एक्स देखो निकालो। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाट कितना आएगा 2x + 0, यहाँ पर तो कितना इसका तो 0 निकल गया। तो अगर एफ डैश यहाँ पर देखना ध्यान से, एफ डैश सी अगर यहाँ पर सी वैल्यू पुट कर दे रहे हो तो कितना निकल जाएगा 2c, यहाँ पर कितना 2c एंड c इज इक्वल टू वाट, यहाँ पर देखो 2c इज इक्वल टू 0। सो c इज इक्वल टू वाट, c इज इक्वल टू 0 विच इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ये हम इससे पहले शायद क्लोज इंटरवल लिख दिए थे, तो ऑलवेज क्या रहेगा ओपन इंटरवल रहेगा। जैसे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ आप प्रयास करना कि वैसे ही लैंग्वेज आप लिखना, ठीक है। सो c इज इक्वल टू कितना आएगा 0 एंड विच इज बिलोंग्स टू -2, जो ओपन इंटरवल में क्या करेगा हमारा बिलोंग करेगा। रोले ने बस इतना ही बताया था भाई, ठीक है। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देख ले रहा हूँ रोले थ्योरम का, ठीक है। उसके बाद फिर मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करता हूँ। लिखा है वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया भाई, एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2, या ये इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया भाई इंटरवल दिया हुआ है। तो इस पर हमको वेरीफाई करना है रोले थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन, यहाँ पर क्या लिखेंगे गिवन फंक्शन या दिया गया फलन, गिवन फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखेंगे सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल, 0 to π/2, 0 से π/2। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे गिवन फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इट इज अ डिफरेंशिएबल, क्या लिखेंगे सो इट इज अ डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय होगा एट ओपन इंटरवल 0, π/2, 0, π/2 एंड
एफ ए इक्वल टू वॉट, एफ बी इक्वल टू एफ बी। एफ ए की वैल्यू कितनी 0 एंड एफ बी की वैल्यू कितनी π/2। ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब 0 डिग्री रखेंगे यहाँ पर तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, साइन 0 की वैल्यू 0 एंड cos 0 की वैल्यू कितनी 1। तो फाइनली कितनी वैल्यू निकल आई 1 इक्वल टू π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी 1 एंड प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी 0। सो 1 इज इक्वल टू व्हाट 1। इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी क्या फॉलो हो रही है। लिखेंगे देन फॉर सम सी, किसके लिए, सी के लिए। तो क्या बताया था कि रोले थ्योरम में कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड सी बिलोंग्स टू ए कामा बी, बिटवीन ए कामा बी। मतलब सी जो है किसके बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। तो एफ डैश सी, तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, क्या निकालो एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, इसका साइन एक्स का करोगे अवकलन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का करोगे तो कितना निकल के आएगा माइनस साइन एक्स। तो अगर एफ डैश सी की वैल्यू देखें, अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू सी रख दें हम, एफ डैश सी की वैल्यू देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये निकल के आएगा कॉस सी एंड माइनस कितना निकल के आएगा साइन सी, कॉस सी माइनस साइन सी। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू व्हाट 0। सो आप ये कह सकते हो कि साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी, साइन सी इक्वल टू कॉस सी। इसको उठा के नीचे ले आओ, ये क्या हो जाएगा हमारा tan सी इज इक्वल टू कितना 1, और tan में ये वैल्यू किसकी होती है π/4 की। सो tan सी इज इक्वल टू व्हाट tan π/4। सो tan से tan क्या हो जाएगा हमारा, कंपेयरिंग करके कैंसिल कर दो। सो सी इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू π/4। सी इक्वल टू क्या निकल गया π/4, विच इज बिलोंग्स टू, जो सी इक्वल टू जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से π/2, 0 से कितना π/2। ये आपका फाइनली क्या होगा आंसर होगा भाई। तो मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको जो है रोले थ्योरम आपको क्लियर हो गई। पहले 3 पॉइंट हैं रोले थ्योरम के, उसके बाद रोले ने बताया है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जो सी की वैल्यू आएगी वो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगी, बस और कुछ नहीं भाई। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है इतना ना, आप कुछ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो और आपको जो है बहुत आसानी से रोले थ्योरम समझ में आ जाएगी। ओके, अब हम मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करते हैं। सेम टू सेम मीन वैल्यू थ्योरम भी लगभग ऐसे ही है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, वो बता दे रहा हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख ले रहे हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको शॉर्टकट में आप मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलोगे। जैसे मैंने लिखा वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ये MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + 2x + 3 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 4,6। ठीक है, समझते हैं हम पूरा वो नहीं, बेसिक आपको नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन से आपको बताएंगे जो है, तो आप आसानी से मतलब समझ सकते हो। समझना, लैग्रांजे ने क्या बताया था, लैग्रांजे ने भी वही बताया, बस रोले थ्योरम का थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया बस खाली ना। देखो लैग्रांजे ने भी वही बताया कि अगर ये फंक्शन दिया हुआ है क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, लिख सकते हो। लेकिन गिवन फंक्शन यहाँ पर क्या लिखो, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, गिवन फंक्शन इज क्या पॉलिनोमियल। सो इट इज क्या लिखेंगे, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट 4,6। ये क्लोज इंटरवल कितना 4,6। फिर दूसरा पॉइंट भी वही सेम टू सेम, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज डिफरेंशिएबल, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 4,6। ठीक, फिर अब थर्ड केस उन्होंने चेंज कर दिया भाई। थर्ड केस क्या चेंज कर दिया था, वही मीनिंग वही था कि अगर सी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉर सम पॉइंट सी, या सम सी, किसके लिए सी के लिए। तो सी के लिए उन्होंने बता दिया कि एफ डैश जो सी होगा वो क्या होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू वो कुछ इस तरह से होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में कितना बी माइनस ए। ये जो सी आएगा ए और बी के बीच में, लेकिन अलग तरीके से उन्होंने बताया कुछ। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में कितना बी माइनस ए। अच्छा, ए और बी, ये हमारा ए है और ये क्या है बी है, ए और बी। तो ये वैल्यू यहाँ पर जरा पुट करो, ध्यान से देखना। पहले एफ ए की वैल्यू निकालो, पहले एफ ए मतलब कितना F4, ए की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पर 4 रखोगे वैल्यू तो कितना निकलेगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 3। सही भाई, 4 रखेंगे तो कितना 16 + 8, ये कितना हो जाएगा हमारा ये 11, और ये कितना निकलेगा 27 भाई। एफ बी की वैल्यू अगर निकालो, एफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एफ बी की वैल्यू कितनी है हमारी 6, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा कितना 6 है, ये बी लिखा हुआ है बी भैया, और ये हमारा 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 6 रखेंगे तो कितना 36 + 12 एंड +3, ये कितना निकल जाएगा हमारा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 15 और ये 41 निकल जाएगा, कितना 41। ये सारी वैल्यू इसमें क्या कर दे रहे हैं पुट कर दे रहे हैं।
और एफ डैश सी की वैल्यू भी निकालनी है क्या, एफ डैश सी। तो यहाँ पर भी ये भी काम कर ले रहे हैं भाई, एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यहाँ से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं। कितना निकल के आएगा ये हमारा निकल के आएगा 2x एंड प्लस कितना 2x प्लस 2। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख दो, सी रख दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या सी। तो 2c प्लस कितना 2c प्लस 2। इस सारी वैल्यू यहाँ निकल चुकी हैं। अब सारी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इसे पुट कर दे रहे हैं। तो ये देखो क्या है एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 2c प्लस 2 इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी 41 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है 27 अपॉन में कितना b माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी 6 माइनस 4। अगर हम इसको माइनस कर ले रहे हैं, इसको माइनस करें तो 41 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 14। सही भाई 14, और इधर कितना 2 डिवाइड करें तो कितना निकल जाएगा 7। तो फाइनली ये कह सकते हैं 2c इज इक्वल टू 7 माइनस 2। सो c इज इक्वल टू व्हाट, 2c इज इक्वल टू 5। सो c इज इक्वल टू व्हाट 5/2 मीन्स 2.5 विच इज बिलोंग्स टू, जो बिलोंग करेगा किसके बीच में भैया, बिलोंग करेगा 4,6। देख लो c की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितना 2.5, वो किसके बीच में आई है हमारी 4,6 के बीच में बिलोंग करेगी भाई। यही लैग्रांजे ने अपनी थ्योरम में बताया था। तो इसमें भी कुछ कोई खास ज़्यादा नहीं है, बस आपको क्या तीन पॉइंट याद रखने हैं। 2 पॉइंट तो सेम है, थर्ड पॉइंट जो है ये आपको एक तरीके से फार्मूला याद रखना है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में कितना बी माइनस ए। अभी मैंने कौन सा फंक्शन लिया था, पॉलिनोमियल फंक्शन लिया था, ठीक है। अभी आप अलग अलग फंक्शन ले सकते हो, अलग अलग, जैसे आपकी बुक में अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, आप अपने आप जो है ट्राई करिए। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर जो है आपको अपने आप ही सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के या सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम, वो बात एक ही है, ठीक है। और रोले थ्योरम ये आप अपने आप सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। देख ले रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा। क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभी ये लिखा नहीं होता, लैग्रांज नहीं लिखा होता, सिर्फ ऐसा लिखा होगा प्रूव दैट MVT, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसी का शॉर्टकट है ना MVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का शॉर्टकट है। फॉर द फंक्शन f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इन द इंटरवल कितना क्लोज इंटरवल दिया है 1,5। तो आप स्टार्टिंग के दो पॉइंट तो आप क्या रखोगे, सेम ही रखोगे, ठीक है। क्या देखो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था भाई कि fx क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, fx एक पॉलिनोमियल है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल कितना 1,5, क्लोज इंटरवल 1,5। दूसरा पॉइंट क्या था, फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, सो इट इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज क्या, डिफरेंशिएबल होगा एट, ये एट लिखा है, एट स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल है, ये क्या है ओपन इंटरवल। थर्ड पॉइंट जो रोले थोड़ा लैग्रांजे ने बताया वो क्या था कि एफ डैश सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में कितना बी माइनस ए, अपॉन में कितना बी माइनस ए। वही पॉइंट सी ले लिया, कोई पॉइंट सम पॉइंट सी जो बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो एफ बी एफ ए सबकी वैल्यू क्या करो, इधर निकाल लो आप। एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं, तो कितना निकल के आएगा 2x एंड माइनस कितना 2x माइनस 2। तो हमको देखो एफ डैश सी की वैल्यू भी निकालनी होगी, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू भी यहीं पर निकाल ले रहे हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2c माइनस 2, कितना 2c माइनस 2, ये वैल्यू निकल आई। फिर एफ बी की वैल्यू निकाल लेना है, एफ बी की वैल्यू कितनी है 5, एफ बी की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये 29 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 19 बचेगा भाई। एफ ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 4, कितना निकलेगा 5, और 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा भाई। ये चीज़ तो आप आसानी से कर लोगे अपने आप। ये सब वैल्यू क्या कर ले रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं इसमें। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 2c माइनस 2 इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है 19 एंड माइनस 3 अपॉन में कितना b माइनस है, इसको घटाएंगे तो 5 माइनस 1 कितना निकल जाएगा ये 16/4, ये फाइनली कितना 4। तो 2c इक्वल टू 4 प्लस 2, ये 2 को उधर ले गए, सो c इज इक्वल टू व्हाट कितना आएगा 6/2 कितना निकलेगा 3 विच इज बिलोंग्स टू 3 किसके बीच में बिलोंग करेगा भाई, हमारा जो ओपन इंटरवल आएगा कितना 1,5 के बीच में बिलोंग करेगा। देखेंगे C बिलोंग्स टू
कितना 1,5, यही हमारा क्या, यही ये सी कह सकते हो या 3 कह सकते हो, ठीक है। ये हमारा बिलोंग करेगा कितना 1,5 के बीच में, यही हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में बताया गया है। तो इस तरह से आपका जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया भाई, और हमारा रोले थ्योरम कंप्लीट होगा, मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जैसे लॉगरिथम फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो आप अपने आप ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता दो, या कोई क्वेश्चन वगैरह जैसे कमेंट में ही क्वेश्चन लिख दिया, या आप कैसे भी फ़ोन करके मैसेज करके कैसे भी पता कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन हमसे शेयर करोगे तो हम क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे आपको, ठीक है। तो लैग्रांजे थ्योरम और रोले थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट होगा भाई। 3 पार्ट में डिफरेंशिएशन पूरा क्या कंप्लीट हो गया।